हेलो माय डियर बच्चा, हाउ आर यू ऑल गाइस, कैसे हो? तो सब बच्चों को प्यार भरी नमस्कार। इस लेक्चर के अंदर बच्चा मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ स्टैक का प्रोग्राम नंबर 5 बराबर, ठीक है। स्टैक का 5 नंबर प्रोग्राम मैं आपको करा रही हूँ एंड इस सीरीज़ को आप लोग प्यार दे रहे हो, इसीलिए मैं इसको कंटिन्यू भी कर रही हूँ। अगर नहीं दोगे प्यार तो फिर कंटिन्यू करने का क्या मतलब है ना। यानी कि आप दोस्तों के साथ में इसको शेयर करते रहो। और जैसे आपने बोला कि मैम स्टैक को कंटिन्यू रखो, वैसे ही अगर आपको लगता है कि और कोई चीज़ें होनी चाहिए चैनल के ऊपर तो आप बताइए, आपका खुद का चैनल है। और दोस्तों के साथ में यार शेयर कर दो चैनल को एंड वीडियो को भी लाइक कर देना, जो जो आपसे बन हो पाए वो कर देना, ठीक है। तो इस लेक्चर को हम लोग यहीं पर स्टार्ट करते हैं और चलिए तो फिर हाँ बिना चलिए बच्चा शुरुआत करते हैं आज के इस प्रोग्राम नंबर 5 की। यहाँ पर राइट ऐड न्यू, और इस फंक्शन के अंदर आपको 2 पैरामीटर दे रखे हैं, एक मेथड यानी कि एक फंक्शन पाइथन के अंदर जो बनाना है आपको, और नाम से मुझे काम का पता चल रहा है कि कुछ ऐड करने के लिए बोलेगा। और जहाँ तक इस प्रोग्राम को अभी तक देख करके समझ में आता है कि ये एक स्टैक होने वाला है और ये उसके अंदर की आइटम होने वाली है। खैर देख लेते हैं। ऐड अ न्यू बुक, ठीक है। कंसीडरिंग देम टू एक्ट एज पुश ऑपरेशन ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर स्टैक। तो देखिए अब यहाँ पर पानी की तरह क्लियर एक तरीके से साफ है जो बात हो रही है। क्या आपको क्या क्या चीज़ें समझ में आती हैं? नंबर 1 चीज़ समझ में आती है कि चलिए एक फंक्शन बना लेते हैं विच नेम विल बी ऐड न्यू, और इस फंक्शन के अंदर एक पैरामीटर ले लो बुक और एक ले लो नेम, ठीक है मैम। अब क्या होगा, यहाँ पर एक आपने फंक्शन बना लिया। अब इसके अंदर क्या करना है आपको, पुश ऑपरेशन को ध्यान में रखते हुए, किसका? स्टैक का। तो आपको क्या करना है, इस बुक के अंदर इसका नाम है जो बुक का, उसको आपको जो है एक तरीके से अपेंड करना कह लो या एंटर करना कह लो, बस ये करना है आपको, ठीक है। तो अब आप क्या करने वाले हो जी मैम? आंखें बंद करके एक ही चीज़ समझ में आती है, दैट इज़ अपेंड कर दीजिए किसको? नेम को। बस बन गया आपका प्रोग्राम, ठीक है। तो अब एक तरीके से तो आपने यहाँ पर बना लिया। अब इसमें दुनिया भर के एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। एक्सपेरिमेंट का मतलब यहाँ पर क्या हो सकता है कि आप इसको और इम्प्रूव कर सकते हो। अगर जितना आपसे पूछा उतना प्रीफेस आपको मिल गया है यहाँ पर। अब मैं इस फंक्शन को कॉल कर देती हूँ ऐड न्यू, और इसमें मैं अपना स्टैक है जो भेज देती हूँ। तो खाली स्टैक एक बार भेज देते हैं, ठीक है। और फिर इसके अंदर हम बुक का नाम जैसे मैंने मान लो पाइथन भेज दिया, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, ये चीज़ यूज़र से मांग सकते हो। यहाँ पर आप मेन्यू ड्राइवन प्रोग्राम भी बना सकते हो इसका, ठीक है। तो चलिए अब बढ़ते हैं और कीप रखते हैं इसको यहाँ पर, और एक बार पाइचार्म को ओपन कर लेते हैं एंड देन चलिए बनाते हैं इस प्रोग्राम को। इसके अंदर हमने क्या करना था, डेफ और ऐड, क्या था? ऐड, नाम भूल गई मैं, ऐड न्यू है, ठीक है। ऐड न्यू के अंदर एक तरफ तुम्हारे पास में बुक है, दूसरी तरफ उसका नाम है। बुक आएगी तुम्हारे पास में। अब उसको क्या करना है, उसके अंदर डेटा को अपेंड करना है और नेम एंटर कर, मतलब नेम डाल देना है, ठीक है। अब आप यूज़र से इसको कॉल कराओगे ऐड न्यू फंक्शन, तो यहाँ पर खाली स्टैक भेज देना, लिस्ट है आपका स्टैक। और यहाँ पर आपने जैसे PY बुक कर दिया, तो इतना बनाओगे ना बच्चा, तो इतने में भी आपको नंबर मिल जाएंगे। अब इसके ऊपर आप चीज़ें करिए, एक्सपेरिमेंट करिए। लेट सपोज़ कि अब मैं यहाँ पर यूज़र से मांग लेती हूँ कि यूज़र एंटर करो कि तुम्हें बुक कितनी एंटर करनी है। जैसे मैं यहाँ पर एक लूप चला लेती हूँ जो कि मेरा होगा एक इन्फिनिटी लूप, ठीक है। अब मैं यूज़र से उस बुक का नाम पूछ लेती हूँ। तो मैंने बी नेम लिख दिया और मैं करती हूँ इनपुट, और मैं कहती हूँ यहाँ पर एंटर बुक नेम, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर एंटर कर लिया बुक नेम, और यूज़र ने क्या कर दिया, डाल भी दिया, ठीक है। मतलब यूज़र ने एंटर कर दिया होगा। और अब इसको मैं क्या करूँगी, यूज़र के पास में वापस भेज दूँगी। तो दैट विल भी क्या होगा, बी नेम आपका चला जाएगा। अब मैं एक चीज़ कर लेती हूँ, वो है चॉइस। मैं यहाँ पर फिर से इनपुट लेती हूँ यूज़र से और उससे पूछती हूँ डू यू वांट टू एंटर
मोर बुक्स नेम। ठीक है, सो अब यूज़र को यहाँ पर कंट्रोल एन करके कहते हैं कि इफ़ यस प्रेस ओनली वाई और वाई। ठीक है, छोटा भाई वाई या बड़ा वाई, है ना। सो कहता है कि इफ़ यूज़र की चॉइस, ठीक है, इन दोनों में से एक होती है, ठीक है, किन दोनों में से, वाई या वाई के अंदर से, ठीक है, तो हम क्या कर दें, कंटिन्यू रख दें। एल्स क्या कर दें हम यहाँ पर हम ब्रेक कर दें। तो आप अपनी मर्ज़ी से, मतलब अभी आपके दिमाग में आ रहा है, एक सेकंड को यार कि हाँ, तो देखो अब आप क्या कर सकते हो, यूज़र से चॉइस जैसे आपने एक बार बाहर पूछ लिया, तो अब आपके दिमाग में बच्चों यहाँ पर ढेरों सारी चीज़ें होंगी कि मैं इस प्रोग्राम को अलग अलग तरीके से कैसे कर सकता हूँ। ठीक है, सो आपके दिमाग में ऐसा आ गया, अगर अदरवाइज़ मैं यहाँ पर क्या करूँगी, ये भी कर सकती हूँ कि मैं दो लगाने की बजाय मैं इन दोनों को हटा देती हूँ। ठीक है, एक सेकेंड रुको, हाँ, अब मैं यहाँ पर नॉट लगा देती हूँ। ठीक है, सो अगर उसकी चॉइस वाई में से नहीं हुई तब हमारा ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो अब अगर मुझे इसको देखना है तो मैं यहाँ पर PRINT प्रिंट और किसको, अपनी ये जो है बुक, इसको देख सकती हूँ। अब बुक को कैसे देख सकते हैं, है ना, तो बुक को मैं यहाँ पर डिक्लेयर कर दूँगी और यहाँ पर खाली लिस्ट की बजाय आई विल बी सेंडिंग बुक। तो अब इसको चलाएं, क्या होगा, चलिए 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 करके देखती है। जैसे मैंने बुक के अंदर लिखा PY बुक, हो गया। सो मैंने कहा बिल्कुल करना है, और सो मैंने कहा जावा, सो हमने कहा यस, हमने कहा यहाँ पर .NET, सो हमने कहा यस, इसने कहा, मैंने कहा कोबोल, ठीक है, और मैंने कहा नो। सो अब देखिए मेरे पास में ये डिस्प्ले हो गया। खैर इस तरीके से तो हम डिस्प्ले कर नहीं सकते, आपको पता है। तो अब हम क्या करेंगे, 4i इन रेंज, है ना, और क्या कर सकते हैं, लेंथ ऑफ किसका, स्टैक का नहीं, सॉरी, बुक का, है ना, और क्या करेंगे, -1, -1, ठीक है। तो अब मैं दोबारा करूँगी, तो यस एंटर करना है, क्या किया मैंने, ओम बुक, तो यस मैंने कहा कि काइट रनर, सो मैंने कहा वाई, बस ये दोनों बुक्स आ गए। अब 2 बार कैसे डिस्प्ले हो रहा है, 2 बार कुछ प्रिंट करा रहे हो क्या आप, ओके, यहाँ पर आई देना चाहिए था, है ना। सो लेट्स रन दिस अगेन, स्टॉप करके इसको रन कर देंगे दोबारा। तो मैंने कहा यहाँ पर बुक का नेम, जैसे मैंने कहा JPR, और यस दूसरा नाम भी मैंने कहा KPR, यस मैंने कहा MPR, तो नो। तो इस तरीके से हमारा डिस्प्ले हो गया, राइट। तो अब देखो इस प्रोग्राम के अंदर हुआ क्या। तो अब हम यहाँ पर चलते हैं, ठीक है। अब ये जितनी कहानी की है इसी के साथ में हम इस कहानी को समझते हैं जी। ठीक है, चलिए। अब कहता है कि राइट ऐड न्यू फंक्शन। ठीक है जी, हमने एक फंक्शन बना दिया ऐड न्यू। उस फंक्शन का काम देखो, इसने यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपसे पुश ऑपरेशन है जो बिल्कुल परफॉर्म करवाएगा। ठीक है, सो अब ये क्या कर रहा है, अगर ये तुम्हारी एक लिस्ट है तो लिस्ट में डेटा को अपेंड करेंगे, तो इसमें कोई भी दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ये हमारी वैल्यू इंसर्ट हो रही है। अब इस खेल को समझते हैं। अब यहाँ पर एक खाली स्टैक यानी कि एक खाली लिस्ट है, ये इन्फिनिटी लूप है, ये तब तक चलेगा जब तक ये कभी ब्रेक से हिट करता नहीं है। सो अब बुक का नाम आपने ले लिया, अब ये फंक्शन क्या हो रहा है, कॉल हो रहा है। यहाँ से आपकी बुक और आपका जो भी आइटम है, वैल्यू है, बुक के अंदर का नाम है, वो जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, सो इन दोनों में चीज़ें गई, इंसर्ट हुआ। अच्छा, अब यूज़र से पूछा जाता है कि हे यूज़र, क्या तुम्हें और नाम एंटर करने हैं। यूज़र कहेगा हाँ, तो हमारा ये नहीं चलेगा। ठीक है, अगर यूज़र का येस हुआ तो हम इसमें एंटर नहीं होंगे क्योंकि हमने नॉट इन पूछा है, वापस चले जाएंगे। अब अगर यूज़र ने यहाँ कहा है कि क्या, कि भाई यूज़र मान लो येस कह दिया, तो यहाँ गए नहीं।
हम गए नहीं तो उसको वापस ले गए, वापस से आए तो हमारा ये दोनों चलेगा, क्योंकि हमारा क्या है, इन्फिनिटी लूप यहाँ पर चल रहा है। अगर बाय चांस यूज़र यहाँ पर येस की बजाय कुछ भी और एंटर करता है तो यानी कि ये हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू। सो इट मीन्स कि आप लूप से बाहर आ गए। अब लूप से बाहर आओगे तो आपको पता है आपका जो स्टैक है वो लीफो के ऊपर काम करता है, तो अब आप उसको प्रिंट कैसे कराओगे, लास्ट इन फर्स्ट आउट में। जो लास्ट में बुक एंटर हुई है आप उसको पहले प्रिंट कराओगे, जैसा कि अभी हमारा हो रहा है। सो आई होप गाइज आपको ये प्रोग्राम बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको डी फॉर डाउट है तो सी फॉर कमेंट टैब के अंदर आप अपने डाउट को लिख दीजिए, ठीक है। तो चलिए बच्चा, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट प्रोग्राम के अंदर। ये हमारा प्रोग्राम नंबर 5 था जो हमने कर लिया यहाँ पर। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। सो बाय बाय।